हाँ जी, तो अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हुए हम पहुंच चुके हैं सगर गांव से 57 किलोमीटर दूर 5वें केदार कल्पेश्वर महादेव के पास। उत्तराखंड की बेहद खूबसूरत घाटियों में से एक है उर्गम घाटी। उर्गम वैली और उर्गम गांव में अभी अच्छे से गेड़ियां लगाएंगे, लेकिन उससे पहले कहानी को वहीं से शुरू करते हैं जहां की दूसरे एपिसोड में छोड़ी थी। पंडित जी से अच्छे से बतियाने के बाद और सुबह का नाश्ता लगभग 1:30 बजे करने के बाद हमने सोचा कि नीचे ही तो उतरना है, पहुंच जाएंगे। तो पहाड़ों का मज़ा तो हम आपको दिखाते ही हैं, इस बार उसके पीछे की मेहनत भी आपको दिखाएंगे। ये हम पहुंच चुके हैं ड्यूटी में। सत्य भाई मैगी चढ़ा दो, मैगी। और लगभग 3 घंटे 10-15 मिनट में हम पहुंच चुके हैं ड्यूटी में। उतरना भी मतलब है टफ। हाँ तो प्याज टमाटर हरी मिर्ची सब आई है। अरे बहुत सुंदर यार। टमाटर, प्याज और मिर्च का वास्तविक मूल्य एक ट्रैकर ही समझ सकता है। अब ये वो मैगी बन रही है जो सीधा अंतरात्मा को छुएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ चाय बना दो साथ में। धन्यवाद, फिर मिलेंगे। चलो बाबा, मिलते हैं फिर। गाइस, मैगी खा के ताकत आ गई है। मजा आ गया, मजा। अब सीधे नीचे मौत हो गई है। ऐसा रिकमेंड नहीं करेंगे आपको कि एक बारी में आप उतरो, घुटने फ्री। अगर निकलना भी है ना तो सुबह निकलो। हाँ, थोड़ा रेस्ट कर करके ना। क्या कहना है? डेड। यही कहना चाहते हैं कि 1:30 बजे ना निकले हमारी तरह, ताकि अंधेरे में परेशान हो जाए। आज ऐसा लगा कि घुटना पीछे की तरफ लचक गया हो। मतलब इतनी स्टीप ढलाई भाई, सोच मतलब आज तक कभी उतरना इतना टफ नहीं हुआ था जितना मतलब रुद्रनाथ ने तोड़ा है ना चढ़ते और उतरते में। बस बयान नहीं कर सकते हैं। पहुंचेंगे रात में और सोएंगे, फिर कल निकलेंगे कल्पेश्वर के लिए। ये अभी हम रूम पे पहुंच चुके हैं। ये पूरी शर्ट गीली है और ये वो पहला ट्रैक था जिसमें हमारा जवान भी घायल है और हम लोगों के लिए मतलब ये टफेस्ट था, टफेस्ट। सुबह की शुरुआत होती है बादलों के साथ, पराठे और लिंगड़े की सब्जी के साथ, जिसे हम ज़रूरत से थोड़ा ज़्यादा खा लेते हैं क्योंकि इतना टेस्टी खाना हम 3 दिन बाद खा रहे थे। अपने वैली ऑफ फ्लावर के सफ़र में या कभी जोशीमठ जाते हुए दूर से हम बहुत बार गोपेश्वर गांव को देखते थे, लेकिन कभी जाने का संजोग नहीं बना। तो सोचा इस बार मौका अच्छा है। कल्पेश्वर महादेव का सफ़र शुरू करने से पहले गोपेश्वर में गोपीनाथ मंदिर के दर्शन करके आगे बढ़ेंगे। गोपीनाथ मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और भगवान श्री कृष्ण ने ही शिव जी को गोपीनाथ की उपाधि दी थी। रुद्रनाथ महादेव के कपाट बंद होने के बाद उनकी डोली को गोपीनाथ मंदिर में रखा जाता है। यानी कि अगर आप सर्दियों के मौसम में यहाँ आते हैं तो रुद्रनाथ महादेव के दर्शन आप गोपीनाथ मंदिर में ही कर सकते हैं। ज्योग्राफिकली देखा जाए तो गोपीनाथ मंदिर बिल्कुल केंद्र बिंदु है, सेंटर पॉइंट है केदारनाथ और बद्रीनाथ का। यानी कि गोपीनाथ मंदिर से केदारनाथ मंदिर भी 151 किलोमीटर है और बद्रीनाथ भी 151 किलोमीटर की दूरी पे है। माना जाता है कि माता सती के शरीर त्यागने के बाद भगवान शिव ने इसी स्थान पर तप किया था और उनका त्रिशूल आज भी इसी स्थान पर गड़ा है। ऐसी भी मान्यता है कि कोई भी मनुष्य अपने पूरे शारीरिक बल से इस त्रिशूल को हिला तक नहीं सकता। वहीं दूसरी ओर सच्चे शिव भक्त के छूने से ही इस त्रिशूल में कंपन पैदा हो जाती है। मंदिर का जो निर्माण है वो कत्यूरी शासकों द्वारा 9वीं और 11वीं शताब्दी के बीच किया गया था, जिसका आकार आपको उत्तराखंड के पौराणिक शिव मंदिर जैसे केदारनाथ, तुंगनाथ से मिलता जुलता लगेगा। पहचाना दाऊदी? कैसे हो?
क्या हाल चाल है? कैसे हो? पहचाना एक बार वैली ऑफ फ्लावर जा रहे थे तब आए थे। आपने जो खूबसूरती की भाषा बताई है वो दुनिया देख रही है बिल्कुल। आपने तो नहीं देखा होगा वो वीडियो। क्यों नहीं देखा? देखा आपने? आपको मेरी शक्ल याद आ रही है? दिखाया था ये तो ना मेरे पास भी नहीं मोबाइल। हाँ हाँ, किसी ने दिखाया था? हाँ, 2-3 ने दिखाया था। उस समय तो दाढ़ी वाड़ी बड़ी हुई थी, अभी तो बिल्कुल हैंडसम लग रहे हो। जो लोग इस चैनल को पहले से देख रहे होंगे, जिन्होंने वैली ऑफ फ्लावर वाली सीरीज देखी होगी, वो इन्हें पहचान गए होंगे, और जिन्होंने नहीं देखी है मस्ट वॉच है। फिलहाल वक्त की कमी की वजह से हम रुके नहीं, तो सोचा वापसी में चाय पी के जाएंगे। कैसा लग रहा है? बढ़िया जो तुमने मेरे साथ चालबाजी करके आगे बैठ गए, मेरे को जो तब से पीछे रख रखा है। कहाँ पे पहुंचे हम? कितना रह गया? अब 14 किलोमीटर रह गया कल्पेश्वर। हाँ, और ये रास्ता थोड़ा कच्चा है तो ठीक थोड़ा है। टाइम लगने वाला है। आई थिंक 20-30 मिनट। तो लंच वहीं जाके करते हैं। ठीक है। विल अपडेट यू गाइस देयर। सिर्फ आपके दिल को पता है कि अब ये सफ़र ख़त्म होने वाला है। उसके बीच में कुछ नया देखने का रोमांच, और ये रोमांच ना ख़त्म होने का रोमांच, जिससे दिल में एक गुदगुदी सी बनी रहती है। और इसी बीच मेरी जान, आप हौले से मुस्कुराते हो और ऊपर वाले को कहते हो, ऐ खुदा क्या ज़िंदगी दी है तूने, नमन है तुझे। और अब हम पहुंच चुके हैं उर्गम घाटी। हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उर्गम वैली इतनी सुंदर होगी, और जितना सुंदर ये गांव है उससे भी ज़्यादा सुंदर है यहाँ के लोग। सबसे पहले हमारी मुलाकात होती है मान सिंह जी से। पहाड़ी खीरा है? बहुत बहुत धन्यवाद। लूण तो तुम्हारे पहले पीस मत, पहले पीस के रखा हुआ है। नमक थोड़ा मैंने कहा। कैसा लगता है आपको गांव अपना? हाँ, बहुत बढ़िया लगता सर। है? अपना अपना काम सबको बढ़िया लगता है। हमें भी बहुत प्यारा लगा। हमने इतनी दूर से निहारा है इसको बैठ के, बहुत प्यारा लगा हमें। हाँ, तो हमें भी ठीक लग रहा था। आपने आपका नाम बड़ा? मेरा नाम मान सिंह है सर। मान सिंह। आप भी नेगी छा? ना राणा है सर। अच्छा, राणा छा। जी सर। अरे वाह। चलो मैं चाय बना लो सर। आजा भाई, पहले 1-2 खीरे खा ले। 1-2 खीरा खाओ। नमक है? ये रहा नमक। तो हम 4 भूखे सांडों को जो भी मिल रहा था हम बिना रुके चबा रहे थे। इसके बाद हमने मैगी खाई, और हम ट्रैवलिंग में नॉर्मल से ज़्यादा खाते हैं, मतलब कि पेट के किसी कोने में थोड़ी सी भी जगह ना बचे। didn't show, but I wanted to know everything I could about you. See, I was told the dreams were made to be believed in, so I put every single dream in you. But you set the bar so high above the sky, and you nailed it to the floor. 'Cause for some odd reason I don't believe in this one thing I adore. पांचों केदार में अंतिम और 5वां केदार है कल्पेश्वर महादेव, जहां शिव भगवान की जटाओं के दर्शन होते हैं। बाकी के 4 केदार सर्दियों में ज़्यादा बर्फ़ के चलते 6 महीने के लिए बंद रहते हैं, लेकिन सिर्फ कल्पेश्वर महादेव के कपाट पूरे साल खुले रहते हैं। पूरे मंदिर में जितनी भी आपको शिवलिंग और नंदी जी की प्रतिमाएं दिखाई देंगी, वे स्वयं ज़मीन से उभर रही हैं, और यहाँ शिवलिंग को अनादिनाथ कल्पेश्वर नाम से भी पुकारा जाता है। तो सबसे पहले जो ये पंच केदार का जो कॉन्सेप्ट था, या यूँ समझ लीजिए कि हमको जो यहाँ के ऐसी ट्रिप हो सकती है, ये बात सुदीप ने हम लोगों के दिमाग में डाली थी। तो सबसे पहले कौन सा किया था? सबसे पहले किया था हमने तुंगनाथ। तो सबसे पहले इसने बताया था कि एक सबसे हाईएस्ट शिवा टेम्पल है, वहाँ से जो है हम लोगों ने पढ़ना शुरू किया। और मतलब उस टाइम पे ये सब कुछ प्लान करता था, हमको बताता था कि मतलब किस तरीके से हम कर सकते हैं। तो 2016-17 का न्यू ईयर, उस समय पे मतलब मंदिर खुला नहीं था, तो वो न्यू ईयर हमने वहाँ सेलिब्रेट किया। उसके बाद जब बाइक में गए थे 2018 में, हाँ, तो महेश्वर गए। 2018 में हमने जो है बाइक से पूरा ऑलमोस्ट एक दिन में बस बिल्कुल ऊखीमठ तक लगा दी थी ना। दिल्ली से ऊखीमठ। हाँ, दिल्ली से ऊखीमठ एक दिन में लगा दी थी। फिर अगले दिन हम रांची गांव से निकले थे। बहुत कम टाइम रहता था उस समय ऑन जॉब। उस समय तो ऐसा था कि 4 दिन में
पूरा ट्रैक खत्म करके वापस आना। इनफैक्ट हमने मध्यमेश्वर का ट्रैक एक गो में कंप्लीट कर दिया था। वैसे बहुत से लोग कर देते हैं उसको ऑल दो, बट स्टिल एक गो में थोड़ा सा डिफिकल्ट है। और उसके बाद 2020 में हम दोनों ने साथ में ही केदारनाथ किया, और उसके बाद साथ में अभी रुद्रनाथ किया 2022 में, रुद्रनाथ, और अभी पंच केदार हो गए हमारे पूरे। तो एक मतलब बहुत बहुत अद्भुत सी, बहुत कमाल की फीलिंग आ रही है जो शायद नहीं बता सकते हैं आप लोगों को। अभी जो ये शिवा वाली जो अपनी जर्नी है इसको हम कंटिन्यू रखेंगे। अभी बहुत कुछ एक्सप्लोर करेंगे, बहुत से टेम्पल्स हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें जो हमें पता है लेकिन ऑन कैमरा में सबको दिखाएंगे। देखो बिस्किट देंगे, बिस्किट देंगे देंगे। हालांकि देसी बर्गर थोड़ा ज़्यादा जल गया था, लेकिन फिर भी चट करके खा लिया था हमने। एक ख्वाहिश रह गई थी वाटरफॉल में नहाने की, जिसे हम कल सुबह पूरा करेंगे। आज काफ़ी थकान थी तो सोचा समय से सो जाएंगे, और फिर हमें शुभ रात्रि बोलने आते हैं राणा जी और उनके दोस्त। बताओ फिर राणा जी, अपनी किस्से कहानियाँ बताओ, यूट्यूब में लाइव हो रहे हो आप। अब मैं सारे क्या बताऊं, जो खरी नहीं खाई वो खाई, मैंने खाया। घोड़ा भी चलाया, गधा भी चलाया, बकरी भी चलाया, फिर भी आनंद का मैं आनंद ले रहा हूँ। और फिर दोनों दोस्तों ने जम के अपनी जवानी के सारे किस्से सुनाए हमें। वो तो है, वो तो हमने मैगी खाते ही समझ लिया था। सरदा भी है इसके अंदर, सरदा भी है, शरारत भी है, शरारत भी है, मिक्स है बिल्कुल। घटिया, शरारत है पर घटिया नहीं, घटिया नहीं, घटिया नहीं, शरारत है पर घटिया। प्यारी शरारत है, प्यारी। दिल के बारे में बताइए, एक बार इनके दिल के बारे में बताइए। दिल तो बच्चा है जी। दिल इसका दीवाना है, दिल इसका पागल अभी भी, दीवाना अभी भी है, पर निकल गया जमाना, फिर भी ये दीवाना। मॉर्निंग। चलो नाश्ता तैयार है। नाश्ता तैयार है? अरे वाह, परफेक्ट टाइम पे नाश्ता तैयार हो गया। यहाँ कर रात भर बारिश की वजह से राणा जी के रेस्टोरेंट में पानी आ गया। रेस्टोरेंट की सफाई के चलते उन्होंने दूसरे होटल में हमारे लिए नाश्ते का इंतजाम किया, और अभी एक बार इनके जिगरी दोस्त गोपाल जी से मिलते हैं। अच्छा, आगे आ रहा मैं, आगे आ रहा। ये आपने बनाया? हाँ सर, आगे आ रहा। कहाँ लगाओगे, मंदिर में? ये कल्पेश्वर चढ़ेगा। अच्छा, कल्पेश्वर चढ़ेगा सीधा। अरे वाह, ये है मेरी कला। क्या बात है। एक लो। Cheers. Cheers, final शीतलाष्टी। जय भोलेनाथ। पूरा हमारा झरना। पानी का फ्लो बहुत ज़्यादा है, तो या तो शायद पैदल पार करेंगे। अरे क्या बात है। तो फिलहाल हमने डिसाइड किया है कि ये जो है पैदल ही जाए। आखिरी में रिस्क लेने का कोई मतलब नहीं है, थोड़ा सा ही है यहाँ से। प्रणाम। अरे कितने गट्ठे ले जा रहे हो ये? 50 किलो। यार रुक जाओ, हम आते हुए ले जाएंगे। हम ले जा लेंगे आते हुए। आते हुए ले जा लेंगे हम। मंदिर एक दर्शन करके बाद। क्या ऐसे हो जाओगे तुम, फ्लैट हो जाओगे। बोले कल्पेश्वर महादेव की जय। कल्पेश्वर महादेव पंच केदार में पंचम स्थान भगवान कल्पेश्वर महादेव। यहाँ पर जटा की पूजा होती है
और जटा का दर्शन होता है। ये सामने जटा है और ये जटा आप लोग देख रहे हैं और जटा की पूजा आप लोगों ने कर दी है अभी। जो आरती भी होती है यहाँ पर, वो जटा टबी गलत जल ज्वल प्रवाह उपाय थे गले सब ये गाया जाता है। और यहाँ पर जो है जटा से जल निकलता है, पीछे कुआं है तो कुएं में जो है जल जमा होता है, बूंद बूंद पानी जो है निकलता है और बूंद बूंद जमा होता है। उस जल से भगवान का अभिषेक किया जाता है, अभिषेक होता है। यहाँ पर जो है हिरणावती नदी बगल में बैठती है। हिरणावती नदी जब भगवान के चरणों से नीचे को जाती है तो इसको कल्पगंगा बोलते हैं। कल्पगंगा त्रिवेणी में जाएगी तो अलकनंदा से मिल जाएगी, अलकनंदा देवप्रयाग में जाएगी, गंगा से मिल जाएगी। ये मंदिर 12 महीना खुला रहता है श्रद्धालुओं के लिए। हर समय जो है यहाँ पर जो है हर दिन जो है यहाँ पर पूजा अर्चना होती है और श्रद्धालु जो है लोकल हो चाहे नीचे से यात्री लोग हो, ये आते हैं, दर्शन करते हैं, जाते हैं। ये पंचम केदार में पहला केदार जो है केदारनाथ। केदारनाथ में भगवान का पृष्ठभाग का दर्शन होता है, पृष्ठभाग की पूजा होती है। दूसरा केदार जो है मध्यमहेश्वर। मध्यमहेश्वर में जो है भगवान का मध्य भाग की पूजा होती है और मध्य भाग का ही दर्शन होता है। तीसरा केदार जो है तुंगनाथ। तुंगनाथ में भगवान की भुजा की पूजा होती है और भुजा का ही दर्शन होता है। चौथा केदार रुद्रनाथ। रुद्रनाथ में भगवान का जो है रुद्रमोह केश की पूजा होती है और केश का दर्शन होता है। इस प्रकार से भगवान शंकर के 5 आलय हैं ये, मध्यमहेश्वर, तुंग ईश्वर, रुद्र, कल्प महेश्वरम। तो ये जो है कल्पनाथ जी पंचम केदार में विराजमान है। बोले भगवान कल्पेश्वर महादेव की जय। धन्यवाद। कल से बड़ा मन था कि इस वाले वाटरफॉल के नीचे जम के नहाया जाए, लेकिन आज रात जम के बारिश हुई है, जिस वजह से एक बड़ी समस्या पैदा हो गई है। एक तो वाटरफॉल में पानी का जो बहाव है वो बहुत तेज़ हो गया है और साथ ही अगर आप कल के कंपैरिजन में झरने को देखोगे तो नीचे बहुत सारे पत्थर भी पानी के साथ में गिरे हैं। लेकिन पानी का फ्लो इतना तेज़ है कि लगभग 100 मीटर दूर यहाँ तक पानी के छींटे आ रहे हैं। यानी कि अगर हम उसके पास भी चले जाएं तो सिर्फ पानी के छींटों से भी नहाया जा सकता है। ये दूर से वैसा लग रहा था, इतना मैग्निफिसेंट है। Cannot explain this. और इसकी जो गरज है ना बहुत तेज है। आपको लग रहा होगा मतलब कि शायद आसान है, लेकिन मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, इतनी तेज आगे से प्रेशर आ रहा है पानी का। और हाँ, इस जादूगर का जादू चलता रहेगा। जब तक लैला है तब तक मजनू रहेगा, जब तक महबूबा है तब तक आशिक रहेगा, यानी कि जब तक ये कायनात है तब तक मैं रहूँगा।